इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फुटबॉल जारी है। कांग्रेस लगातार सभी दलों को मनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर सहमत नहीं है। आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। 24 की डगर, आसान नहीं सफर, सहयोगियों में टकराव, साथ लड़ेंगे चुनाव, नहीं मिल रहे दिल, गठबंधन से आगे दलदल। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जहां एक तरफ बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची की स्थिति बनी है। लगातार बैठकों के बाद भी सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। इन सब के बीच खबर ये है कि कांग्रेस अब 1 to 1 तमाम दलों के साथ चर्चा कर रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ चर्चा होगी, जिसमें बिहार को लेकर के बात होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और जेडीयू से भी बातचीत का कार्यक्रम है। अलायंस पर बनी समिति की भी लगातार मीटिंग हो रही है। आज फिर मुकुल वासनिक के आवास पर अशोक गहलोत समेत समिति के सभी 5 सदस्यों ने मिलकर चर्चा की। खबर है कि इस बैठक में आरजेडी से मनोज झा भी वर्चुअली जुड़े हैं। वहीं कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड से भी चर्चा करेगी। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनाने की कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं लगती, क्योंकि जेडीयू का दावा है कि 2019 चुनाव में जीती हुई सीट पर वो 24 में भी लड़ेगी, यानी कि सभी 16 सीटें। बाकी की सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल चुनाव लड़ेंगे। तो कहाँ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फायदे की बात नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक को फायदा हो, यह हमारी रणनीति है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यूपी में भी सिर्फ फुटबॉल देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बीच कांग्रेस की अलायंस समिति ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर मुस्लिम वोट बटे तो दोनों का नुकसान होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि सूर्य उत्तरायण के बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है यार, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए दिल खोला है, सीट बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अभी टीएमसी से प्रदेश में गठबंधन के लिए सहमत नहीं दिखते। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के दलों को सीट शेयरिंग के लिए मनाना है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जबकि कई जगह वो झुकना भी नहीं चाहती। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस चाहती तो है कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाए, मगर वो इन राज्यों के क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें भी नहीं देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 6 से 10 सीट, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटों में से 6 सीटें, उसी तरह दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीट, तमिलनाडु की 39 सीटों में से 8 सीट, केरल की 20 सीटों में से 16 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कांग्रेस कई राज्यों में ज्यादा सीटें चाहती है, जो वहां के क्षेत्रीय दलों को नागवार गुजर रही है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस पर विवाद चल रहा है। अब आप ये जानिए कि किस राज्य में क्या पेच फंस रहा है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई चाहती है कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़े।
2019 के नतीजों को देखते हुए इतनी सीटें मांगना जायज नहीं नजर आती। हालांकि इन सब के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कांग्रेस 2009 के चुनाव की तरह ही सपा के साथ सीट शेयरिंग कर सकती है, जिसमें 30 के करीब सीटों पर दावा किया गया था। कांग्रेस को सीट शेयरिंग में यूपी में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी, जेडीयू के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी है। यहाँ पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। उधर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं तो उसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। जेडीयू उन 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिन पर उसने पिछली बार मुकाबला किया था और जीती थी। आरजेडी भी इससे कम पर बात नहीं करेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बिहार भी चुनौती बन गया। महाराष्ट्र देश का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र भी कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। शिवसेना ने कहा कि पार्टी उन 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसने 2019 में मुकाबला किया था। कांग्रेस यहां 16 से 20 सीटें चाहती है। एनसीपी भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस उनके बयान को लेकर भड़क गई थी। इस तरह के हालातों को देखते हुए कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारा भी इतना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा इसी राज्य की हो रही है, जहां कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी चल रही है। कहा जा रहा है कि टीएमसी ने कांग्रेस को राज्य में 2 सीट देने का ऑफर दिया है। इस पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि हमने सीटों को लेकर उनसे भीख नहीं मांगी। दरअसल टीएमसी 2019 के वोटिंग परसेंटेज के आधार पर कांग्रेस को सीट देना चाहती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ सीट बंटवारा करना टेढ़ी खींच साबित होने वाला है। पंजाब और दिल्ली देश के ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनना जरूरी है। दिल्ली में तो कहीं न कहीं कांग्रेस की 3 सीटों की मांग पर सहमति बन सकती है, मगर पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आप राज्य में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए पंजाब अहम सूबा है जहां उसे ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। इस वजह से वहां भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस चाहती है। इस राज्य में भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में 250 से 3 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं कि 421 सीटों पर मैदान में उतरी कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के 28 दल कांग्रेस की दावेदारी से सहमत होंगे? ये सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि जिन राज्यों में शतरंज पार्टियां मजबूत स्थिति में है, क्या उन राज्यों में कांग्रेस बार्गेनिंग कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।